तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो किसी भी टाइप का इनइक्वालिटी हमें देना दो। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोसीजर तो हमारा सेम है। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग जो इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन, ठीक है ना, गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको y प्लस 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या होगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन इज, ठीक है ना, क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग लाइन y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x, है ना, y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x, इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज 8 इज इक्वल्स टू y को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस y, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 8, है ना, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, हम सबको पता है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। ये जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये क्या है, एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो क्या करती है, 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है ना, 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन वी विल ट्राई टू फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, हम वो पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट्स में से ये लाइन जो है वो गुजरती है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम सबको पता है कि आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लो। ठीक है ना, इस तरीके से जो है हम लोग एक बॉक्स ऐसे बना सकते हैं, है ना। ये हो गया मान लो आपका पॉइंट ए, मान लो ये हो गया आपका पॉइंट बी, है ना, कि ए एंड पॉइंट बी। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से गुजरती है, और वो जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट जो है वो बी है। पहला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी। ठीक है, और ये मान लो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर से अगर आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, है ना। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर से अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहे, है ना, कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना चाहे तो आप बना सकते हैं ना। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हम क्या करते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम y कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, है ना, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू x। तो 2x माइनस वाई, y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू 8, और इसी को अगर हम सॉल्व करें 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे 8/2 हो जाएगा, 8/2 मतलब 4x इज इक्वल टू आपको कितना मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, है ना। x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, तब आपका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। ठीक है, देन वैसे ही अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड, सॉरी y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, x को 0 कर दूंगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे x को 0 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दो तो 0 इंटू 2 भाई साहब 0 हो जाएगा, है ना। 0 इंटू 2 कितना होगा 0 होगा, 0 माइनस वाई कितना होना चाहिए माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 8, है ना, कितना मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 8। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली -8 मिली। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 0, एंड पॉइंट B जो है उसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या है x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है -8 है ना। और A एंड B क्या है, A एंड B आर द पॉइंट्स, है ना। A एंड B ऐसे पॉइंट्स है जिसमें से ये लाइन गुजरती है, ओके गुजरती है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर A ऑफ, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 0, so A 4 0, ठीक है, एंड B ऑफ, ठीक है, B ऑफ 0 माइनस 8, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑफ लाइन, आर द पॉइंट्स ऑफ लाइन, किस लाइन के पॉइंट से ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, है ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां पे देखो, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, देयरफॉर प्लॉट द पॉइंट्स A and B on the graph
पॉइंट्स, ठीक है, देन प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ एंड ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का यूज करके हमने इस पहले तो उसको इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में लिखा एंड देन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किए, दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए जिसमें से लाइन होके गुजरती है, और दो पॉइंट्स के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर पहले हम लोग ये दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन बना देंगे, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी के ऊपर डिपेंड है ना, किसके ऊपर डिपेंड है, इनइक्वालिटी के ऊपर। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी है तो आपको लाइन कैसे ड्रॉ करना भाई साहब, डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, क्या करना है, डार्क लाइन ड्रॉ करना है। और अगर इनइक्वालिटी लेस और ग्रेटर देन वाली है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो उस केस में आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होता है। तो इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली है, तो यहाँ पे हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, डार्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे बना लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 0 और ये क्या है 0 -8, तो -8 कहां पे आता है, y कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव है, निगेटिव कहां पे आता है, नीचे आता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ये ऑब्जर्व करके हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस को मैं थोड़ा इंटेंशनली बड़ा लिख कर रहा हूं क्योंकि मुझे y एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट्स लेने हैं, 8 तक पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम 4 है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट आपका 1 हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4, है ना, ये क्या होना चाहिए 4। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 -2, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा -3, यहाँ पे आप क्या मिलेगा -4, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -5, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -6, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -7, और यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए -8, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप बनाएंगे तो मिलेगा 1, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 2, ठीक है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको 3, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे -1, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे -2, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे -3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। पॉइंट ए क्या है 4 0, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, और ये y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस होता है ना, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश होता है, ये हमारा x डैश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम सबको पता है कि y कोऑर्डिनेट 4, 0 में x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस होता है, तो ये 4, 0 और x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो ये कहां पे आएगा, पॉइंट यहां पे आएगा, है ना, कहां पे आएगा, इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है ना, और इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट ए, है ना, इसको हम क्या नाम दे देंगे, पॉइंट ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4, 0, है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। देन पॉइंट बी में देखो x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट -8 है, तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर करनी है कि x कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, ऑन द y एक्सिस पे 0 होता है, x कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, ठीक है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो निगेटिव है, और निगेटिव आपको कहां पे मिलेगा, नीचे मिलेगा, है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज -8, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे b, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे 0, -8, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लोग लाइन बना देंगे, ठीक है, और लाइन हमें कैसे बनानी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इनइक्वालिटी है, मतलब लाइन हमें कैसे बनानी है, थिक बनानी है, डार्क बनानी है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आप पहले तो लाइन बना दोगे ऐसे, ठीक है ना, पहले आप ऐसे बना दो, ठीक है ना। तो देखो ये हमने लाइन बना दी, ठीक है ना, ये क्या हो गई हमारी लाइन हो गई। अब लाइन जो है
हमने डार्क बनाई है, डार्क कंटिन्यूअस लाइन बनाई है हमने, थिक, ठीक है ना, हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है ना, डॉटेड लाइन हमने बनाई है क्या, नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है ना, कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना इसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, मेरा स्ट्रेट नहीं आया होगा लेकिन आपको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। आप बराबर प्रॉपर स्केल का यूज करके लाइन को जो आप स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कि लाइन जो है हमें कैसे ड्रॉ करनी थी, डार्क ड्रॉ करनी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इस इनइक्वालिटी में ये जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ना, वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड नहीं होते हैं। और अगर स्ट्रिक्ट और लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो उसमें क्या होता है, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डार्क लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसने, ये लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो इसमें डिवाइड कर दिया, है ना, इस लाइन ने इस प्लेन को दो इसमें डिवाइड कर दिया, तो इस ईच पार्ट को, इस ईच डिवाइडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाफ प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार जो कॉन्सेप्ट है ना उसको रिपीट करते चल रहा हूं, ठीक है ना। क्यों रिपीट करते चल रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड से ये बात निकल ना जाए, ठीक है। जब भी कोई लाइन किसी प्लेन को डिवाइड कर देती है तो जो ईच पार्ट होता है, डिवाइडेड ईच पार्ट होता है, उसे हाफ प्लेन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, हाफ प्लेन कहा जाता है। अब यहां पे देखो, ये हो गया हमारा अपर हाफ प्लेन, मान लो ये हो गया हमारा लोअर हाफ प्लेन, बात समझ में आ रही है। इसको मैंने क्या कह दिया, अपर हाफ प्लेन, क्योंकि ये ऑब्वियसली लाइन जो है वो वर्टिकली डिवाइड नहीं कर रही ना, इट इज सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया आपका अपर हाफ प्लेन और ये हो गया आपका लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये वाला हाफ प्लेन होगा या फिर ये वाला हाफ प्लेन होगा, ये डिसाइड करने का तरीका क्या है कि इन दोनों प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, इन दोनों प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट ले लो और वो पॉइंट लेके डिसाइड करो कि सॉल्यूशन रीजन किसमें है। अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जिस प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा या फिर फिजिबल रीजन होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर हम यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट ने अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा या तो फिर फिजिबल रीजन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं ना, ये पॉइंट कंसीडर करूंगा तो ये लाइन के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हम ये वाला पॉइंट यहां पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर किया हुआ है और इस पॉइंट का नाम दे दो, मान लो, ठीक है। इस पॉइंट का जो नाम है, ठीक है ना, ये पॉइंट को हमने बोल दिया मान लो P, है ना। ये जो पॉइंट है इसको मान लो हमने बोल दिया P, ठीक है। अब ये जो P है ना, इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, सो 2 - 3, ठीक है। नाउ टू डिसाइड, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन रीजन, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, कंसीडर द पॉइंट, ठीक है, कंसीडर द पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, P ऑफ 2 - 3, ठीक है। अब यहां पे देखो P ऑफ 2 - 3 में x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इस इनइक्वालिटी में पुट कर दो तो इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, इनइक्वालिटी 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, y की जगह पे आपको -3 पुट करना है, ये क्या हो जाएगा, -3 + 8, ठीक है, -3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे कितना है आपका, x की जगह पे क्या पुट करना है आपको 2, तो ये कितना होना चाहिए, -3 + 8 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स 2 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 = 4। तो आप भाई साहब देख सकते हो ना कि 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, 5 जो है वो 4 से कैसा होता है, बड़ा होता है, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो यही तो यहाँ पे लिखा है कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है, विच इज ट्रू, है ना, ये क्या है, ट्रू है। और अगर ये, ठीक है, विच इज ट्रू, और अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है
जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो क्या करता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ रही है कि हमने जो पॉइंट लिया था वो पॉइंट की वैल्यूज जब हमने x एंड y की वैल्यू इस इनइक्वालिटी में रखी तो हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जिस प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होता है। तो ये जो पॉइंट P है वो कहां पे प्रेजेंट है, इस वाले हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन। तो इसको हम लोग शेडेड कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन बना देंगे यहां पे ऐसा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, और यू कैन से इट एज अ फिजिबल रीजन, है ना, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, एक फिजिबल रीजन भी कह सकते हो, और इसी को हम लोग सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं, ठीक है। और लाइन हमने यहाँ पे कैसी ड्रॉ की है भाई साहब, डार्क ड्रॉ की है, कंटिन्यूअस है, डॉटेड लाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है वो भी सॉल्यूशन रीजन में क्या है, इंक्लूडेड है ना। लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है हमारे वो भी कैसे है, सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मिट चुका है इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली डायग्राम समझ, सॉरी ग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये आपका पॉइंट 1 था, ये आपका पॉइंट 2 था, ये आपका पॉइंट 3 था, और ये आपका पॉइंट कितना था भाई साहब, 4 था। ये आपका -1 था, ये आपका -2 था, ये आपका -3 था, ये आपका -4 था, है ना, और ये था आपका -5, ये था आपका -5, ठीक है, ये था आपका -6, है ना, ये क्या है हमारा -6, ये था हमारा -7, ठीक है, ये कितना है -7, है ना, और ये था आपका -8, ठीक है। इधर कुछ मिट गया है, जैसे ये देखो -1 हो गया, है ना, ये क्या हो गया -1, सॉरी ये +1 था, नॉट -1, +1, है ना, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया आपका -2 हो गया, ठीक है। अभी आपको ग्राफ जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अपर हाफ प्लेन था ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है, फिजिबल रीजन है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट्स कंसीडर किए थे ना, तो इसको आप ऐसे बना देना फिर से, ठीक है ना, इसको आप ऐसे बना देना, ठीक है। तो ये पॉइंट P हमने लिया था, ठीक है, ये पॉइंट P हमने लिया था, और इस पॉइंट P को, ठीक है, ये पॉइंट P हमने लिया था, ये पॉइंट क्या था हमारा 2 - 3, और जब हमने इसको इनइक्वालिटी में पुट करके देखा तो हमें दिखा, क्या दिखा कि ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये पॉइंट जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है वो हाफ प्लेन हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके का ये बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी दिया होता है, इनइक्वालिटी का यूज करके आपको क्या करना है, लाइन के ड्रॉ, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करके बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट ऑफ ले लो, पॉइंट कंसीडर कर लो, और उस पॉइंट का यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस हाफ प्लेन में हमारा सॉल्यूशन रीजन है या फिर फिजिबल रीजन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, ठीक है ना, ये क्या है हमारा फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन, है ना, ये क्या है हमारा फिजिबल रीजन, जो पूरा शेडेड पोर्शन है, नॉट ओनली दिस, है ना, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ना वो क्या है हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। जो पूरा शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है हमारा फिजिबल रीजन है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर दिस। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। क्या कह रहा है, x - y लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्या है, x - y लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखो यहाँ पे ना इनइक्वालिटी देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, जो हम लोग लाइन बनाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, थिक है, डार्क है, या फिर ठीक है ना डॉटेड है, या फिर डार्क लाइन बनानी है, इसके ऊपर से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर लेस और इक्वल्स टू है तो हमें पता है कि लाइन जो डार्क निकालनी है, क्योंकि उसके ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, और अगर लेस है या फिर ओनली ग्रेटर देन है ना, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो उस केस में लाइन बाय सब हमें कैसे बनानी होती है, डॉटेड बनानी होती है, क्योंकि उस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर 5। वही सेम तरीके से हमें लिखना है जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसके पहले लिखा हुआ है, राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x - y लेस देन इक्वल्स टू 2 आपको दिया हुआ है, तो राइट गिवन इन इक्वेशन
गिवन इन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है ये, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो क्या होगी, करस्पॉन्डिंग लाइन, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन इज, ठीक है ना, क्या होना चाहिए करस्पॉन्डिंग लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो लाइन आपको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और हमें पता है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पे, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हम बनाएंगे, 2 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है ना, क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो मान लो ये आपका पॉइंट ए है और मान लो ये आपका पॉइंट बी है ना। हमें पता है कि जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है ना, तो उसको हमने एक पॉइंट को नाम दे दिया ए और दूसरे पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स और ये मान लो आपका वाई, ठीक है ना। तो यहां से इस लाइन के ऊपर से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हम लोग 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना, वो किस लाइन से किस पॉइंट से गुजर रही है उन पॉइंट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लो अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हो। अगर मैं y को यहाँ पे 0 पुट कर दूं, है ना, अगर मैं y को यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, y की, ठीक है, y की जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते, देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज x, तो आपको यहाँ पे भाई साहब क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, है ना, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पे 2 मिल गई, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। वैसे ही अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे ना, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना। इसी का मतलब क्या होना चाहिए, माइनस का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है तो माइनस, यहाँ पे माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -2, है ना, क्या होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, यहाँ पे -2 मिली। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ऐसे लिखिएगा आप, देयरफॉर पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिखिएगा, देयरफॉर a ऑफ 2,0 एंड b ऑफ, ठीक है, b ऑफ 0, -2, ठीक है, are the points on line, ठीक है, on line, ठीक है, on the line ऐसे लिखिएगा, on the line, ठीक है ना, on the line, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से ही है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, है ना। देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करती भाई साहब, यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि a एंड b जो है वो क्या है, पॉइंट से, किसके पॉइंट से, इस लाइन के पॉइंट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b ऑन ग्राफ, ऑन द ग्राफ एंड जॉइन देम, ठीक है, एंड जॉइन देम बाय ड्रॉइंग बाय अ लाइन, ठीक है, जॉइन देम बाय अ लाइन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो बनाइएगा ग्राफ, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो हमें किस रीजन में जो है हमारा ग्राफ मिलेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है ना 2 0 है, सेकंड पॉइंट है 0 -2 है। 0 -2 कहां पे आता है, नीचे आता है ना, डाउनवर्ड्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, है ना, ये हो गया आपका x, ये हो गया हमारा x डैश, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका y, है ना, ये क्या होना चाहिए हमारा y एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए y, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा y डैश, ठीक है। तो मान लो ये आपका पॉइंट 1 है
मान लो ये आपका पॉइंट 2 है, मैक्सिमम हमारा 2 है, तो हम लोग जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका -1, ये क्या होता है -2, और ये क्या होता है हमारा -3, ठीक है ना। क्या होता है -3। तो वैसे ही ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा -2, और ये होना चाहिए -3, ठीक है। ये मिलेगा आपको 1, ये मिलेगा आपको 2, और ये क्या मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, 2,0 में x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो हम सबको पता है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस के ऊपर 0 होता है ना। y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और x का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा, है ना। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, इसको हम नाम दे देंगे a। ये पॉइंट क्या है हमारा a है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0। देन पॉइंट बी की तरफ हम बढ़ेंगे। पॉइंट बी में आप देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है। तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है ना। x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है -2। तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ये पॉइंट कहां पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट जो है इसको हम नाम दे देंगे b, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, -2। x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -2 है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लोग यहां से एक लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम एक लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन हमें कैसी बनानी है, ठीक है ना। कैसी बनानी है, डार्क बनानी है। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है हमारा कैसा है, लेस और इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी। देखो ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कहीं गलती से जहां पे आपको डार्क लाइन बनाना है वहां पे अगर आपने डॉटेड लाइन बना दिया ना, तो आपका पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन और डार्क लाइन में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या मीनिंग है। डार्क लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसका मतलब है कि पॉइंट के ऊपर के जो पॉइंट्स है, सॉरी लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। और अगर आप डॉटेड लाइन निकालते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। सो जहां पे लेस और इक्वल्स टू वाला आता है कॉन्सेप्ट, जहां पे लेस और इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी आती है, वहां पे लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हमें डार्क लाइन बनाना है। और जहां पे सिर्फ लेस देन है या फिर सिर्फ ग्रेटर देन है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो वहां पे लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और उसी वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, डार्क लाइन बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो लेस और इक्वल्स टू है, मतलब ये लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे। तो यहां से हम इस लाइन को क्या कर देंगे, डार्क बना देंगे, ठीक है ना। इस लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क बना देंगे। इस तरीके से आप इसको डार्क कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इस लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। इस लाइन ने क्या किया है, इस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ प्लेन। अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन को डिवाइड कर दे तो वो जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं उसे कहा जाता है हाफ प्लेन। क्या कहा जाता है, हाफ प्लेन। इन अवर केस दिस इज अपर हाफ प्लेन, दिस इज लोअर हाफ प्लेन। ये क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन, है ना। दोनों भी हाफ प्लेन ही है, लेकिन उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम इसको अपर हाफ प्लेन कह सकते हैं, इसको हम लोअर हाफ प्लेन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऊपर है या फिर नीचे है, हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग द पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आप कोई भी पॉइंट यहां पे ले सकते हो। जैसे मैं यहां पे अगर 2 - 2 ले रहा हूं, है ना, अगर मैं यहां पे मान लो ये पॉइंट में ले रहा हूं, है ना, जैसे कि मान लो अगर हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसका नाम दे दो आप P, है ना, इसको नाम दे दो P। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बनेंगे, 2, -2, है ना, क्या बनेंगे 2, -2। तो नाउ, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर a point
कंसिडर ए पॉइंट, ठीक है, P ऑफ 2, -2 है ना, कंसिडर अ पॉइंट 2 ऑफ 2, -2, ठीक है। और यहां पे देखो, अगर इस इनइक्वालिटी में इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो ऐसे, अगर आप इस इनइक्वालिटी में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2 रखते हो तो क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दो तो ये 2 हो जाएगा, माइनस y का वैल्यू कितना है, -2 है, तो ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू, RHS में कितना था, 2 था, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस ऑफ -2, ये +2 हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 + 2 कितना होता है, 4, लेस और इक्वल्स टू 2। अब भाई साहब 4 जो है वो क्या 2 से लेस होता है, 4 जो है वो कभी 2 से लेस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स, है ना, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब क्या है ना, ये जो पॉइंट है P ऑफ 2 -2 क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। देखो हर अलग अलग क्वेश्चंस में ना हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, कभी हम लोग जिस प्लेन में उसका सॉल्यूशन है उसका पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो कभी उसके बाहर का पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब यहां पे जो पॉइंट हमने लिया था ना एक्चुअली P ऑफ 2, -2, इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, और सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब क्या है कि जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है वो पॉइंट, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आ रही है बात समझ में, अगर पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो जिस हाफ प्लेन में है, जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होता है, और अगर नहीं करता है तो जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होता है ना। तो इस प्लेन में तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं हुआ, अगर ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, मतलब जिस पॉइंट में, जिस प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट नहीं है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए, अपर हाफ प्लेन। इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे शेडेड बना देंगे, ठीक है। इस पोर्शन को हम ऐसे शेडेड बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन, और यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 10 द हाफ प्लेन not containing thus the half plane not containing P of 2, -2 will be the is the solution region, is the solution रीजन, है ना, इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर दूं, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो रफ हो गई है, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका -1, ये था आपका -2, ये आपका y एक्सिस है जो यहाँ पे शेडेड करते समय रफ हो गया था, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है ना। ये कितना होना चाहिए, 1 है, ये भी हमारा पॉइंट, ये 2 है, ठीक है, ये आपका -1 है। आप प्रॉपर स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या था, पॉइंट B, है ना, ये जो पॉइंट था हमारा क्या था, B था, 0, -2, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, -2, ठीक है। और ये जो हमारा रीजन जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, हमारा फिजिबल रीजन है ना। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, क्या है, फिजिबल रीजन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई सिर्फ वो पॉइंट्स करेंगे जो फिजिबल रीजन में या फिर सॉल्यूशन रीजन में। अगर सॉल्यूशन रीजन के बाहर के पॉइंट्स लेते हो, जैसे कि हमने लोअर हाफ पॉइंट, लोअर हाफ का, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट लिया था, ठीक है, इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और जहां पे भी लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी आएगी, वहां पे लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो उसमें ठीक है इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे,